नमस्कार। इस वक्त हम राजभवन के जाकिर हुसैन पार्क के पास है और मेरे पीछे आप देखिए एक बड़ी भीड़ है जो इस वक्त धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई है। ये लोग 24 जिला से यहाँ पहुँचे हुए हैं। इसमें कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, कुछ लोग क्लर्क हैं, कुछ लोग आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कार्यरत हैं। इन लोगों की कुछ मांगे हैं। क्या मांगे हैं इन्हीं से डायरेक्ट समझते हैं। इस वक्त इनके अध्यक्ष हैं। क्या आप लोगों की मांगे हैं, क्यों आज धरना प्रदर्शन पर बैठे? देखिए, हम लोग सब समाहरणालय कर्मी हैं। समाहरणालय में हमारे यहाँ जितने भी तरह के कार्यरत संवर्ग हैं, चाहे वो क्लर्कियल कैडर के हों, आउटसोर्स के हों, कॉन्ट्रैक्ट के हों, चतुर्थ वर्गीय कर्मी हैं, उन सभी का मात्र 9 मांग हम लोगों का है, जिसके लिए हम लोग आज इस महाधरना में आए हैं। लंबे समय से ये मांग चली आ रही है। सरकार का कई बार हम लोगों ने प्रयास किया, काला बिल्ला लगाकर, एक दिवसीय धरना देकर और विभिन्न तरीकों से ध्यान सरकार का आकृष्ट करने का कार्य किया, लेकिन सरकार के द्वारा हम लोगों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हम लोगों ने कई बार प्रयास किया कि हम लोगों से वार्ता की जाए ताकि इसका एक समाधान बिना इस तरह के प्रदर्शन और हड़ताल आदि की कार्रवाई के बिना ही हम लोगों की मांग मांगी जाए। मुख्य मांग हम लोगों का है अभी कि एलडीसी का वेतनमान जो 1900 है, अन्य राज्यों में, पूरे भारत के अन्य राज्यों में उसमें वेतनमान में बढ़ोतरी की गई है। उसी के अनुरूप हमारे यहाँ मिनिमम वेतन 2400 ग्रेड पे किया जाए और तदनुरूप सभी ऊपर के पदों के वेतनमान में आवश्यक संशोधन किया जाए। पहली मांग है। दूसरी मांग ये है कि हमारे यहाँ जो पद हैं वो 58 में बना, 1958 में पद सृजन किया गया सभी प्रखंड, अंचल या जिला कार्यालयों में। उस समय आबादी 80 लाख थी, आज 4 करोड़ आबादी हो गई है। तो जनसंख्या के अनुरूप पद सृजन की कार्रवाई तत्काल तुरंत की जाए। इससे क्या होगा कि पदों की संख्या जब बढ़ेगी तो कार्यभार कमेगा, नई वैकेंसीज आएगी, नए लोगों को रोजगार भी मिलेगा उससे। तो ये जनता के हित में ही जो है सो ये एक डिमांड हम लोगों का है कि पद सृजन तुरंत की जाए। सरकार इस पर मंथन कर रही है, लेकिन अभी तक जो है 16 से लेकर अभी तक 8 साल गुजर चुका है, 8 साल में पद सृजन की कार्रवाई नहीं हो पाई। तो ये तत्काल किया जाए, पद सृजन की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा हम लोगों का है कि एमएसीपी जो है वो 25 साल ही लगभग लोग सेवा कर पा रहे हैं, 35 साल मैक्सिमम उम्र है। तो एमएसीपी जो दिया जा रहा है वो 10, 20, 30 साल में दिया जा रहा है, तो लोगों को मिल नहीं पा रहा है। तो वो 10 साल से घटाकर 8 साल किया जाए ताकि मैक्सिमम बेनिफिट जो है कर्मियों को मिल पाए। ये है। इसके अलावा हम लोगों का है कि इस सम्मान के बिना काम करने में जो है सो किसी को मन नहीं लगता है। तो सम्मान के लिए हमारा है कि हमारा पदनाम जो है उसको परिवर्तित किया जाए, जो लिपिक रखा है उसकी जगह पर सहायक रखा जाए। और हम लोगों ने बताया है कि क्या क्या रखा जाए और क्यों रखा जाए, उसके लिए जायज़ कारण हम लोगों ने दिया है। हमारी सारी मांगें एकदम जायज़ हैं और अगर सरकार उस पर ध्यान दे तो किसी तरह का बहुत वित्तीय भार भी सरकार के ऊपर नहीं पड़ेगा और हम लोगों की सारी मांगें भी पूरी हो जाएंगी। केवल बात इस बात की है कि सरकार इनिशिएट करे, हम लोगों से वार्ता करे और वार्ता करके इसका समाधान निकालने का प्रयास करे, जो अभी तक नहीं हो पाया है। पहले किसी से बात हुई कहीं? हम लोग सभी जगह गए, हम लोग मुख्य सचिव से मिले हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इस पर हम लोग देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी तरह की कोई पहल नहीं हो पाई है। 1 साल से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों की बात किसी न किसी फोरम में सुनी जाए। अब दिक्कत यह है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कैट बना हुआ है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। राज्य सरकार ने 2009 में हम लोगों से समझौता किया कि हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाएंगे जहां आप अपनी बात को रख सकते हैं। वो आज इतने साल गुजर गए, लगभग 15-16 साल गुजर चुका है, लेकिन अभी तक बना नहीं है। कोई एक ऐसा रास्ता नहीं है जहां हम लोग अपनी बात को रख पाएँ और सरकार उसको सुने और उसका एक जायज़ समाधान निकाले। अब अल्टीमेट उपाय यही हो जाता है हम लोगों के पास कि हम लोग धरना प्रदर्शन करें और अंत में हड़ताल में जाएं। अभी भी मेरा अनुरोध है कि हड़ताल में जाने के पूर्व हम लोगों से सरकार बात करे और बात करके इसका समाधान निकाले। एक दिवसीय धरना है और आज हम लोग निर्णय करेंगे कि आगे क्या करना है। हड़ताल से हम लोग को जाना है तो कब से जाना है। अभी तक कोई आया? अभी चर्चाएं चल रही हैं, विमर्श के बाद अभी शाम तक निर्णय होगा कि क्या होना है। धन्यवाद। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in